दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कोच्चि बंदरगाह पहुंची रूसी पनडुब्बी ऊफा का भारतीय नौसेना ने किया स्वागत। रूसी पनडुब्बी ऊफा मंगलवार को केरल के कोच्चि बंदरगाह पहुंच गई है। यहां भारतीय नौसेना ने ऊफा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी पीआरओ ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। कुछ अंसाया ने लिखी कुछ रूसी पनडुब्बी ऊफा मंगलवार को केरल के कोच्चि बंदरगाह पहुंच गई है। यहां भारतीय नौसेना ने आज ऊफा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी और पीआरओ ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। पीएम मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इसी बीच भारतीय तट पर रूसी पनडुब्बी का आगमन हुआ है। रूसी पनडुब्बी ऊफा को ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले रूसी दूतावास ने घोषणा की थी कि रूसी नौसेना के प्रशांत बेड़े के जहाजों की टुकड़ी में डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी ऊफा और रेस्क्यू जहाज अल्ताऊ भी शामिल है। यह पहली बार नहीं है जब कोई रूसी जहाज कोच्चि पहुंचा है। इससे पहले अगस्त में रूसी प्रशांत बेड़े में शामिल मिसाइल क्रूजर वैराग और फ्रिगेट मार्शल शापोशनिकोव समेत कई रूसी युद्धपोत अपनी लंबी दूरी के मिशन के दौरान कोच्चि आए थे। अरब सागर के तट पर स्थित केरल का बंदरगाह शहर कोच्चि रूसी नौसेना के जहाजों के लिए एक नियमित जगह बन गया है। ऊफा की यात्रा प्रशांत बेड़े के व्यापक दीर्घकालिक मिशन का हिस्सा है जो 22 जनवरी 2024 को शुरू हुआ था। इस मिशन के दौरान पैसिफिक फ्लीट क्रू ने युद्ध ट्रेनिंग सत्र आयोजित किए हैं। भारत के अलावा इस बेड़े ने श्रीलंका, ईरान, कतर और इरिट्रिया के बंदरगाहों का दौरा किया है। इससे पहले जुलाई में भारतीय नौसेना ने सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के नौसेना दिवस समारोह में भी हिस्सा लिया था। भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े के फ्रंटलाइन फ्रिगेट आईएनएस तबर ने 328वें नौसेना दिवस समुद्री परेड में हिस्सा लिया था। रूसी नौसेना ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान भारतीय युद्धपोत का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच ये आदान प्रदान तथा यात्राएं भारत और रूस के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाती हैं। दोनों के बीच लंबे समय से रक्षा और समुद्री सुरक्षा में संबंध मजबूत रहे हैं। जैसे जैसे ये नौसैनिक बातचीत जारी रहती है, वे दोनों देशों के बीच स्थायी साझेदारी के प्रमाण के रूप में काम करती हैं। यूक्रेन युद्ध का भारत रूस परमाणु पनडुब्बी डील पर असर, 3 साल लेट हुई डिलीवरी। अकुला न्यूक्लियर सबमरीन शायद रूस भारत के बीच 2019 में हुए एक समझौते के तहत भारत को 2025 में रूस से अकुला श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी मिलने वाली थी। अब इसको 3 और सालों के लिए टाल दिया गया है। ये पनडुब्बी अब भारत को 2028 तक मिल सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते 2025 में भारत को रूस से मिलने वाली परमाणु पनडुब्बी अब 3 साल बाद मिलेगी। भारत ने रूस से अकुला श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी को लीज पर लेने के लिए $3 अरब का समझौता किया था। यह समझौता साल 2019 में किया गया था और ये पनडुब्बी 2025 में मिलनी थी। लेकिन यूक्रेन से युद्ध के कारण रूस भारत को यह पनडुब्बी 2025 तक देने में असमर्थ है और उसने 2028 में पनडुब्बी देने की बात कही थी। सूत्रों के हवाले से यह भी खराब है कि भारत ने रूस पर दबाव डाला है कि उसे अकुला श्रेणी की पनडुब्बी 2027 तक देनी होगी। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ को देखते हुए भारत अपने परमाणु पनडुब्बियों के बेड़े को जल्द से जल्द मजबूत करना चाहता है, जिसकी वजह से भारत ने रूस पर पनडुब्बी की जल्द डिलीवरी के लिए दबाव बना रहा है। 2019 में कीमत और सौदे के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत के बाद भारत और रूस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि समझौते के तहत रूस को 2025 तक अकुला एक श्रेणी की पनडुब्बी खाकहैम आउटपुट, जिसे चक्र 3 के नाम से जाना जाएगा, भारतीय नौसेना को सौंपनी थी। लेकिन यूक्रेन युद्ध के चलते इसमें देरी हो रही है। लीज पर मिलेगी पनडुब्बी। इसको भारतीय नौसेना पूरी तरह से नहीं खरीद रही है, बल्कि ये रूसी परमाणु पनडुब्बी भारत को लीज पर मिलेगी। इस सौदे में भारतीय संचार और सेंसर सिस्टम, स्पेयर सपोर्ट और इसके संचालन के लिए प्रशिक्षण भी शामिल है। भारत ने पहले भी रूस से अकुला श्रेणी की एक पनडुब्बी लीज पर ली थी, जिसे आईएनएस चक्र 2 नाम दिया गया था। यह पनडुब्बी 2012 में भारतीय बेड़े में शामिल हुई थी।
इसके अलावा आईएनएस चक्र 1 को भी रूस से 3 साल के लिए किराए पर लिया गया था। इसके अलावा भारतीय नौसेना स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत और हाल में नौसेना के बेड़े में शामिल हुई अरिघात का भी संचालन करती है। नौसेना की बढ़ेगी ताकत। हाल ही में भारत सरकार की सीसीएस यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ओएन सिक्योरिटी ने 2 स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियों को बनाने की अनुमति भी दी है। इससे भारतीय नौसेना की सामरिक और आक्रामक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इन पनडुब्बियों के बनने से नौसेना की ताकत हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में अधिक हो जाएगी। इन पनडुब्बियों को विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया जाएगा। ये पनडुब्बियां 95% तक स्वदेशी होंगी। ये अरिहंत क्लास से अलग होंगी। इन्हें प्रोजेक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल के तहत बनाया जाएगा। इसके बाद 4 और परमाणु पनडुब्बियों को बनाने योजना है। इसके साथ ही अगले साल तक भारतीय नौसेना को कई युद्धपोत मिलने वाले हैं। भारत की परमाणु पनडुब्बियों की खास बातें। भारत की परमाणु पनडुब्बियां अरिहंत श्रेणी की हैं। इन पनडुब्बियों में दबाव युक्त हल्का जल रिएक्टर पीडब्ल्यूआर ईंधन होता है। ये पनडुब्बियां सतह पर आए बिना करीब 50 दिनों तक पानी में रह सकती हैं। इनमें टॉर्पीडो और पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले बम दागने की क्षमता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।